आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र में ग्रंथराज प्रमाण प्रकाश में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हुए यहाँ पर समझा रहे हैं। धर्म अर्थ मोक्ष काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। इन चार पुरुषार्थों में जो मोक्ष पुरुषार्थ है वही यथार्थ में परम सुख का साधन है। जब मोक्ष पुरुषार्थ को सुख का साधन शब्द का प्रयोग किया तो फिर साध्य क्या है? आत्मा का अव्यवहार सुख ही साध्य है। आत्मा का अव्यवहार सुख ही साध्य है। जीव धर्म पुरुषार्थ कर रहा है, वो पुण्यरूप धर्म है। अर्थ पुरुषार्थ कर रहा है, बहिरंग लक्ष्मी से प्रयोजन है। काम पुरुषार्थ कर रहा है, इंद्रिय सुख से प्रयोजन है। ये तीनों के ही तीनों आकुलता के जनक हैं। ये तीनों ही तीनों आकुलता के जनक हैं। जो सुख है उसकी परिभाषा यदि कोई त्रिकालिक है, सुख है उसकी त्रिकालिक परिभाषा कोई है। आत्म को सुख, आत्म को सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। अनाकुल लक्षणों हुई सुखा, आकुलता से रहित परिणति का नाम सुख है। आकुलता से रहित अवस्था का नाम सुख है। जहां जहां आकुलता है वहां वहां क्लेश है। जहां जहां आकुलता है वहां वहां क्लेश है। चारों ओर दिमाग को घुमा लीजिए। जहां जहां आकुलता वहां क्लेश है। पूर्ण सुख, पूर्ण सुख जो समरसी भाव का है। योगी साधक मुमुक्षु जीव, योगी साधक मुमुक्षु जीव समरसी भाव का आनंद चखता है। अरिहंत परमात्मा अनंत सुख का आनंद चखते हैं। सिद्ध परमात्मा अनंत अव्यवहार सुख का आनंद चखते हैं। योगी समरसी भाव का आनंद चखता है। समरसी भाव का आनंद यानी समता रस, समरसी रस का आनंद विषय कसाय की आकुलता से शून्य अनुभूति। समरसी भाव समरसी भाव से तात्पर्य साम्य भाव। समरसी भाव से तात्पर्य साम्य भाव। किंचित मात भी चिंता की रेखा जिनकी मस्तिष्क पर न हो, किंचित मात भी आकुलता का स्थान न हो, किंचित मात भी मित्र धन धरती का विकल्प जिनकी मस्तिष्क में न हो। एक क्षण को स्त्री को निहारना, कोई पुरुष
कोई पुरुष भोजन करके, पानी पी करके, पूर्ण स्वस्थ होकर के अपनी चारपाई पर बैठा हुआ है। उस व्यक्ति से किसी आगंतुक ने कहा, आप कैसे हो? किसी आगंतुक ने कहा, आप कैसे हो? वो उत्तर देता है, हाँ भैया मैं निराकुल हूं। बस यहां रुक जाना। क्या बोला वो? मैं निराकुल हूं। बिल्कुल ठीक कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा। पकड़ने सभी लोग बोले, विषय पकड़ना। एक पुरुष भोजन करके, पानी पी करके पूर्ण स्वस्थ चारपाई पर बैठा हुआ है। ठीक, उस व्यक्ति से एक आगंतुक ने पूछा, आप कैसे हो? वो क्या बोलता है? मैं निराकुल हूं। यहां रुकना चाहिए आपको, बहुत रहस्य है। जो उसने कहा मैं निराकुल हूं, अच्छा निराकुल हो, बिल्कुल सत्य बोल रहा। निराकुलता में सुख है। इस समय क्या पानी पी रहा है? नहीं। क्या भोजन कर रहा है? नहीं। अन्य कोई इंद्रिय सुख भोग रहा है? नहीं। स्वस्थ बैठा हुआ है। भैया भैया, जैसे भोजन, पानी, इंद्रिय आदि सुखों की आकुलता से शून्य हुआ पुरुष पलंग पर बैठा हुआ कह रहा मैं निराकुल हूं, जैसे उस आदमी के सामने कोई विषय नहीं है फिर भी आनंदित है, फिर भी आनंदित है, ऐसे परम दिगंबर योगेश्वर आत्म ध्यान में लवलीन होकर के, जिन्हें किसी प्रकार के वस्त्र को संभालने का भाव नहीं, किसी वस्तु को संभालने का भाव नहीं, किसी बटन लगाने का भाव नहीं, नाड़ा खोलने का भाव नहीं। ओह, ये आपकी जो निर्गंत दशा है, ये कोई मित्र आपका भेष नहीं है, कोई लिंग नहीं है, कोई चिन्ह मात्र नहीं है। विषय पकड़िए सुमति भाई, कोई चिन्ह मात्र नहीं है, भेष मात्र नहीं है, रहस्य है। ऐसे मुनि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। किस मुनि को? जिसकी बुद्धि में चल रहा है एक वस्त्र यूं किया, इसमें समय गया, एक वस्त्र में बटन खोला, उपयोग गया, वस्त्र का बटन लगाया, उपयोग गया, नाड़ा खोला, उपयोग गया, नाड़ा बांधा, उपयोग गया। ओह धन्य दिगंबर वीतरागी सच्चे भावलिंगी मुनीश्वर, यदि आपका ये उद्देश्य मुनि बनने का है तो आपके परिणामों को मैं प्रणाम करता हूं। कौन सा उद्देश्य? एक बटन खोलने का समय भी मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, एक रस्सी खोलने का समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, वस्त्र ओढ़ने का, हटाने का, बिछाने का, सुखाने का, धोने का ये समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं निर्वस्त्र होकर के अपने स्वरूप में निराकुल जीना चाहता हूँ। ये तुम्हारे दिगंबरत्व का उद्देश्य होना चाहिए। ये तीर्थंकर ऋषभ देव से भगवान महावीर स्वामी पर्यंत और पूर्व हुए अनंतानंद चौबीसी भगवंत और विधि में विराजे सीमंद आदि स्वामी, उनके श्री संग श्री समुष्ण में विराजते वीतरागी श्रमण श्रमणिया, इन सब के मन में जो भाव है निसंगता का भाव, निराकुलता का भाव, जिसका वेदन मैं नहीं कर रहा हूं उसका वेदन आप ग्रस्त कर रहे हो। इसलिए आज मैं आपके साथ मिलकर बात कर रहा हूं। यानी शहद लपेटी तलवार, सुनना ध्यान से, शहद लपेटी तलवार, तलवार पे शहद है, जीभ में लगाएगा तो मीठी लगेगी, 100% लगेगी, लेकिन जब किसी ने घुमा दी तो जीभ निकल जाएगी। शहद लपेटी तलवार जैसे मीठी लगने पर भी जीभ को, जिह्वा को नष्ट कर देगी, चीर देगी,
ऐसी इंद्रिय सुख है, मधुर लगने पर भी कटुक होते हैं। मधुर लगने पर भी कटुक होते हैं। उसका फल अशुभ कर्म बंद ही होगा। जीव छोड़ पाए ना छोड़ पाए, लेकिन आज इतना विचार तो आप कर सकते हो। एक एक विषय को आगे समझा रहे हैं। जहां आकुलता है वह अशांति है। जहां आकुलता है आत्मानंद का विघात है। और जो भी इंद्रिय सुख होगा वो नियम से पर के आश्रय से होगा। इंद्रिय सुख में एकत्व नहीं, इंद्रिय सुख में एकत्व नहीं, एकत्व में इंद्रिय सुख नहीं, इंद्रिय सुख में एकत्व नहीं। बालकों एक हृदय की बात समझो। बेटा, तुम साधना के मार्ग पर जो आनंद की लहरों में झूम रहे हो, उसको आपके दादा के दादा नहीं पा रहे। एक पिता का पुत्र साधु बन के मुस्कुरा रहा है। पिता देख रहा है, बच्चे ने सब छोड़ दिया है, कोई भौतिक सामग्री इनके पास नहीं है, स्त्री बनता सड़क कुछ भी नहीं है। मुस्कुराहट किस बात की है? कह सकता वो योगी, हे तात, जिसे मैं वेद रहा हूं उसे आप नहीं वेद पाओगे, क्योंकि आपको मतलब पिता से बोल रहा है वो, हे तात, हे पिताजी, आपको मात्र मेरे जन्म देने की अनुभूति है। सुनना सभी जितने पिता बैठे हैं, हे तात, आपको मात्र मुझे जन्म देने की अनुभूति है, मेरे पालने की अनुभूति है, मेरी मां को मनाने की अनुभूति है। आपके पास अपने मचले मन को मनाने की अनुभूति नहीं है, और मेरे जैसे आत्मा के आनंद की अनुभूति हे तात आपको नहीं है। इसलिए जो आनंद हम साधना के मार्ग में लूट रहे हैं वो रागी के पास कभी नहीं है। अब आप मेरे लिए कह रहे कि दीक्षा मत लो, आप कह रहे हो घर में रहो, ये आपके राग की आंखें रो रही हैं, ये आपके राग की आंखें रो रही हैं। आपको लगता मैं पुत्र के हित में सोच रहा हूं, पर हे जनक, इस समय यदि मेरे बैराग में आप आंच खड़ी करते हो तो आपसे बड़ा अहितकारी सोचने वाला दुनिया में कोई नहीं है। पिता अंतिम सांसें गिन रहा हो, वो बेटे को वैराग हो रहा हो, तो सच्चा पिता होगा। अंतिम श्वास में हिचकी भरने के पहले अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा, बेटे जैसे मैं मर रहा हूं तुम ऐसे मत मरना, तुम समाधि सहित मरना। मेरी हिचकियां और मेरा जन्म एक जैसा हो गया। माता पिता की वासना के संस्कार पर मैं जन्मा था और सोम की कसाई के अस्त्र पर मैं मर गया। तो धन्य में जीव जो समाधि के संस्कार पर संथारा आरूढ़ होकर के संलेखन समाधि को प्राप्त करते हैं। वे जीव धन्य है, वे तब संभव है पुण्य धर्म के फल से भी
वे अपने आप को भिन्न देखेंगे। यही समझ में आया? पुण्य धर्म के फल से भी, ये थोड़ा कठिन है, पुण्य धर्म के फल से भी वे अपने को दूर देखेंगे। पुण्य से क्या मिलेगा? इंद्रिय सुख मिलेगा। इंद्रिय सुख भोगोगे, उससे क्या मिलेगा? अशुभ कर्माश्रम होगा। अशुभ कर्माश्रम से क्या होगा? संसार बढ़ेगा। सामने सुख दिख रहा था, फल उसका दुख हो गया। इसलिए धम्मम अत्तम कामम, द्वासूत्र कल आपने पढ़ा था, द्वितीय महाधिकार में तृतीय नंबर का द्वासूत्र है। धम्मम धर्म, अत्थम अर्थ और कम्मम काम, इयम शैलम मोक्षम और इतिसम सकलाना मोक्षम मोक्ष। उत्तम पुरामी ज्ञानिनः, इन चार में से ज्ञानी जनों ने जीव अन्य सौख्यम, मोक्ष जो है वही उत्तम है, इससे अन्य कोई उत्तम नहीं है। जो मैं अभी कह रहा हूं ना काशीलाल जी, ये तभी समझ में आएगा आपको। पहले आप अपने आप को स्वतंत्र देख लीजिए। जितने मुनिराज विराजते हैं, कम से कम आप तो अधिकृत हो। हे मुनिगणों, आप तो अधिकृत हो। इस अनुभूति के अधिकृत अधिकारी हैं आप। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं स्वतंत्र हूं। गृहस्थी के जंजाल से स्वतंत्र हो चुके हो, मानसिक जंजाल से भी स्वतंत्र हो जाओ। फिर 148 क्रम प्रकृतियों से भी अपने को भिन्न देखो।